हेलो मेरे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको आज जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम बताएंगे कि क्वेश्चन जो यहाँ से निश्चित ही उठता है और ये आप देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो पहला है, देखिए, मई 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पश्चिमी तट से आया था। देखिए, ये सबको पता रहता है कि वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन वो किस तट से? तो पश्चिमी तट से। और वो कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। कालीकट, आपको जहां से अभी परीक्षण किया जाता है परमाणु बम का, उसी जगह का नाम कालीकट है। और उसी बंदरगाह पर आया था, पश्चिमी तट से आया था। जैसे कि देखिए, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। तो कालीकट यहाँ है, यहाँ पर आए थे पश्चिमी तट, इधर से आया था, इधर से। तो ये है आपका कालीकट। और उसके बाद आपको ये बता दे कि वो समुद्री भारत एवं यूरोप के बीच मार्ग खोज की थी। यानी भारत और यूरोप के बीच खोज किया था। वो जो भारत और यूरोप के बीच खोज किया था, वो रास्ता जो था वो भारत और यूरोप के बीच खोज किया था। उसके बाद क्या है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को ने द अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा वो भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। जो कंपनी बैठा था और वायसराय जो बनता है कि मेन मुख्य रहता है, वो है। और 1509 ईस्वी में जो अल्फांसो द अल्बुकुर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था 1509 ईस्वी में। और अल्बुकुर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदली को गोवा को जीता। यानी ये भी जब आए थे तब युद्ध करते थे और उन्होंने गोवा में यूसुफ आदिल को जीता था। पहले देखिए, पहले जब आया था, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का ये निचला छोर है, तो पहले उन्होंने यहाँ पर आया था, जहाँ पर अभी महाराष्ट्र है, वहाँ पर आया था। और ये क्षेत्र केरल, ये तमिलनाडु, बीच में छोटा सा गोवा है। और उसके बाद ये है हैदराबाद। तो देखिए, सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था वो समुद्री मार्ग से ऐसे करके आया था। ये है समुद्री मार्ग टोटल, इधर सब समुद्री मार्ग है, जिससे बंदरगाह पर ये इसी के तट। और ये सब इसीलिए ये राज्य विकसित है क्योंकि ये तट, यानी कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी सामान आयात निर्यात होता है तो बंदरगाह से ज़्यादा होता है। और इधर का जो क्षेत्र है ये पूरे पड़ जाता है स्थल इलाका में। तो स्थल इलाका में रोड मार्ग से ही जाएगा, और रोड मार्ग से उतना नहीं जाता है वो सामान कोई भी। और ये बंदरगाह के तरफ से, यानी समुद्री जहाज से ज़्यादा आता है। तो उसी कारण वो सबसे पहले गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें जीतने के बाद हमें वहाँ पर से कोई भी सामान, जैसे कंपनी खोला था, तो वो सामान आयात निर्यात में काम आएगा। फिर पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली थी। कोचिन यहाँ देखिए, जैसे ये है, तो ये केरल के बगल में कोचिन है, उसी के अंदर है। तो वहाँ पर व्यापारी शुरू किया था। फिर कार्नेलिस और 1596 में डच ईस्टमान ने भारत आने का वाला प्रथम डच नागरिक था। देखिए, डच अब आया था, जब कब आया था? जब 1596 में, जब पुर्तगाली ने वहाँ पर कोठी बैठा लिया था। और उसके बाद तब डच आया था। डच का पहला आदमी कौन था? कि कार्नेलिस ड अस्तमान 1596 में आने वाला प्रथम नागरिक था, वो यहाँ आया था। फिर डचों का भारत का अंतिम रूप में पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध में। उनके दोनों के बीच, अंग्रेज और डच, अंग्रेज जानता था कि फिर दूसरा कंपनी आएगा तो फिर उसकी भी बिक्री होगी, तो उसी के कारण दोनों में युद्ध हुआ था। और उसके दोनों का युद्ध का नाम हुआ था बेदरा युद्ध। अब फिर देखिए, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। देखिए, अब जो है वो इंग्लैंड का जो था रानी,
एलिजाबेथ एलिजाबेथ ने प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 273 साझेदार थे, यानी जब कंपनी खुला गया था तो 273 आदमी साझेदार था। और पहला गवर्नर जो था टॉमस स्मिथ, पहला गवर्नर कौन बना था? टॉमस स्मिथ। उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। देखिए बहुत जगह लिखा हुआ है कि प्रथम अंग्रेज आने वाला वो कौन है, तो वो कैप्टन हॉकिंस, लेकिन ये मुगल दरबार में आने वाला प्रथम है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। और ये किन के समय आया था? तो जहांगीर के समय। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन उठता है कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन था? तो वो कैप्टन हॉकिंस था, और वो प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार में आया था। और मुगल दरबार आने का मतलब क्या था? वो भारत में एंट्री किया था। और जहांगीर, और कौन था वो मुगल दरबार का उस समय दरबार का राजा? तो जहांगीर था 1609 ईस्वी में। अब देखिए 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स जो था वो सर टॉमस को राजदूत बनाकर और मुगल सम्राट के जहांगीर के दरबार में भेज दिया था। तब अंग्रेज का प्रथम कोठी वो फैक्ट्री सूरत में खुला था, 1608 ईस्वी में खोली गई थी। और 1611 में जो दक्षिणी समुद्री पूर्व तट जो था वो सर्वप्रथम अंग्रेज मुसलीपट्टनम व्यापारी के रूप में स्थापना की थी। मुसलीपट्टनम जो था वहाँ पर व्यापारी के रूप में स्थापना किया था। और 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी से कैथरीन से होने के कारण वो क्या किया था? यानी वो कैथरीन से शादी कर लिया था। तो उन्होंने देखिए कैथरीन से कारण चार्ल्स के दहेज के रूप में बम्बई को प्राप्त कर लिया गया। देखिए मेरे दोस्त, अब अंग्रेज आज से नहीं, पहले से ही वो चालाक था। उन्होंने जब देखा कि पुर्तगाली बहुत दिन पहले आया था, तो पुर्तगाली जब पहले आया था तो अंग्रेज ने क्या किया था कि वो चार्ल्स द्वितीय को विवाह वो राजकुमारी कैथरीन से कर दिया था, और दहेज में ले लिया था क्या? बम्बई। अब देखिए दहेज उसी समय से आ रहा है, अभी से नहीं, वो जब अंग्रेज 1600 ईस्वी से ही दहेज में आ रहा है, दहेज का ये। तो बम्बई प्राप्त हुआ था, जो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए पहले तो वो पुर्तगाली को था तो वो शादी किया था। शादी करने के बाद अंग्रेज जानता था कि वो वैसे नहीं देगा, तो उन्होंने पहले शादी करा दिया चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय को जब शादी हो गया और वो बम्बई ले लिया। बम्बई देखिए कहाँ पर है, ये भारत का नक्शा निचला हिस्सा है, और बम्बई यहाँ पर महाराष्ट्र में है। तो उन्होंने शादी में वो दहेज में ले लिया था ये बम्बई को वो जानता था कि कभी ना कभी हम प्राप्त कर लेंगे। और 1699 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव को, काली घाट, सुल्तानुती और गोविंदपुर के जमींदार को 1200 रुपये भुगतान कर यहाँ के फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम का मतलब क्या कि वहाँ पर अंग्रेज आएगा, रहेगा, और उसके बाद जो भी हथियार लाकर रख सकता था वो था। और कलकत्ता का नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। और उसके बाद भारत ने फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी फ्रैंको कोरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। वो प्रथम कोठी था जो फ्रांसीसी था, वो 1668 में वो भी सूरत में आया। और 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। पौंडीचेरी जो है वो 1674 फ्रांसीसी ने ही स्थापना किया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी 1746 से लेकर 1748 तक चला, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी था वो युद्ध से प्रभावित हुआ, क्योंकि 1748 में जो था ये ला साफ की संधि थी और ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया था। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। देखिए
फिर जो है वो कर्नाटक का युद्ध होने के बाद जो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने हारा और उसके बाद वापस बुला लिया, और भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर पौंडी के संधि किए थे और उसके बाद युद्ध विराम हो गया था। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, वो 1756 से लेकर 1763 तक चला, और 1756 में शुरू होने के बाद 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, जो पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया था। तो देखिए, पहले तो वो एक संधि हुआ था, और ये दूसरा पेरिस की संधि कब हुआ था, तो 1756 में। और 1760 में अंग्रेज ने सर आरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी के साथ बुरी तरह से हराया। फिर वो अंग्रेज जो था उन्होंने फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया। फिर 1761 में अंग्रेज ने फ्रांस को छीन लिया। अब देखिए कि अंग्रेज 1761 में फ्रांस से वो पौंडीचेरी भी छीन लिया, और उसके बाद वो उन्होंने उसको भगा भी दिया। फिर 1763 में पेरिस के संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेश लौटा, यानी इधर का छोड़कर वो हर जगह लौटना चाहता था, यानी इस साइड के इलाका को भी हथियाना चाहता था। और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। देखिए, भारत की आज़ादी तक कौन, ये जो गोवा था, ये गोवा यानी अंग्रेज यानी चला गया तब तक, यानी भारत का आज़ादी फ्रांस कब्जा था, ये गोवा नीचे है। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग देखिए, आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप